झुकना पड़ता है अगर पाना हो बुलंदियों का सफर, क्योंकि दरख्त भी वहीं हरा रहता है जिसकी जड़ें जमीन से जुड़ी रहती हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर इसी बात को भूल जाते हैं। लगातार दो तीन सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स के बाद उन्हें लगता है कि मार्केट अब हमारी मुट्ठी में, और यहीं से शुरू होता है ओवर कॉन्फिडेंस का असली गेम। इन्वेस्टर साइकोलॉजी भी हमें यही सिखाती है। रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर खुद को अगला वॉरेन बफे समझते हैं। राकेश झुंझुनवाला हमेशा कहते थे, मार्केट से बड़ा कोई टीचर नहीं, और राधा किशन दामानी की भी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है, ह्यूमिलिटी। और आज की कहानी इसी एक वर्च्यू के बारे में। एक तरफ बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र, जिन्होंने सुपरस्टारडम के बाद भी अपनी सिंप्लिसिटी और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा, और दूसरी तरफ नेस्ले इंडिया, एक ऐसी कंपनी जिसने लीडरशिप मिलने के बाद भी लर्निंग कभी नहीं छोड़ी। एक इंसान और एक कंपनी, दोनों अलग दुनिया से, लेकिन दोनों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एक ही, विनम्रता। विनम्रता सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं दिलाती, ये लॉन्ग टर्म ट्रस्ट भी बनाती है। और इन्वेस्टिंग की दुनिया में ट्रस्ट ही कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फाउंडेशन। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। जब हम धर्मेंद्र का नाम सुनते हैं तो हमें सबसे पहले हीमैन याद आते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी ताकत से नहीं, उनकी विनम्रता से है। पंजाब के नसराली गांव का एक सीधा साधा लड़का, जिसकी ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड और ना ही मुंबई में कोई गॉडफादर, सिर्फ एक सपना और खुद पर भरोसा। फिल्म फेयर के न्यू टैलेंट कॉन्टेस्ट ने उनके लिए मुंबई का दरवाजा खोला, और उसके बाद 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ उन्होंने डेब्यू किया। लेकिन पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं बनी, और यहीं से धर्मेंद्र ने पहला लेसन लिया। सक्सेस मिलने से पहले पेशेंस रखनी पड़ती है, और सक्सेस मिलने के बाद ह्यूमिलिटी। सोचिए, अगर पहले ही फेलियर के बाद धर्मेंद्र अपनी हार मान लेते तो बॉलीवुड को कभी अपना हीमैन मिल पाता? धर्मेंद्र की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ी। बंदिनी, अनुपमा और फिर फूल और पत्थर ने तो उनकी पहचान ही बदल दी। उनके करीबी लोग बार बार एक बात बताते हैं, धर्मेंद्र कभी अपनी विलेज रूट्स नहीं भूले। धर्मेंद्र ने खुद एक बार इंटरव्यू में कहा था, सक्सेस मिलने के बाद भी वो खुद को वही गांव का लड़का महसूस करते हैं, और उनकी यही विनम्रता उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। लोग उनकी लुक्स की तारीफ करते थे, लेकिन इंडस्ट्री उनकी नेचर की ज्यादा इज्जत करती थी। और ये क्वालिटी इन्वेस्टिंग में इज वन ऑफ द रेयरेस्ट। रिटेल इन्वेस्टर दो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बाद खुद को एक्सपर्ट समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से ईगो डिसिप्लिन पर भारी पड़ने लगती है। 1970s में धर्मेंद्र अपने कैरियर के पीक पर थे। शोले, चुपके चुपके और यादों की बारात जैसे क्लासिक्स आए, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी उनकी इंटरव्यूज में एक चीज कॉमन थी, धर्मेंद्र अपनी सफलता का सारा क्रेडिट खुद को नहीं देते थे। अपने साथ काम करने वाले लोगों को याद रखते थे और अपनी जर्नी को याद रखते थे। धर्मेंद्र को उर्दू शायरी का बहुत शौक था, और फार्मिंग से उनका लगाव कभी खत्म नहीं हुआ। लोनावाला के फार्म हाउस पर वक्त बिताना उन्हें सुकून देता था। यह बताता है कि असली ग्रेटनेस कभी अपनी जड़ों को नहीं भूलती, और जिस इंसान को अपनी मिट्टी याद रहती है उसके पैर
कभी हवा में नहीं उड़ते। आज भी जब धर्मेंद्र की बात हो तो लोग सिर्फ उनकी ब्लॉकबस्टर मूवीज को याद नहीं करते, उनकी सिंप्लिसिटी को भी याद करते हैं। और यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी लेगेसी होती है, क्योंकि सक्सेस लोगों को सिर्फ इंप्रेस करती है, लेकिन विनम्रता ये लोगों का दिल जीत लेती है। और इन्वेस्टिंग में भी एग्जैक्टली यही रूल काम करता है। जितना बड़ा पोर्टफोलियो बनता है उतना ही बड़ा लर्नर बनना पड़ता है, वरना मार्केट एक ना एक दिन हर ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर को हम्बल जरूर बना देती है। अगर धर्मेंद्र ने विनम्रता को अपनी पर्सनैलिटी बनाया तो नेस्ले इंडिया ने विनम्रता को अपनी बिजनेस फिलॉसफी बना दिया। यह कंपनी कभी ज्यादा शोर मचाने वाली कंपनी नहीं बनी, बट हां क्वाइटली भारत के हर घर का हिस्सा जरूर बनी। सोचिए कितनी एफएमसीजी कंपनीज आई और चली गई, लेकिन मैगी, किटकैट, नेस्कैफे और मिल्कमेड जनरेशंस तक हर घर का हिस्सा बने। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं थे, ये ट्रस्ट का रिजल्ट था। नेस्ले का इंडिया से रिश्ता 1912 में शुरू हुआ और 1961 में पंजाब के मोगा में पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया। सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनी, कंपनी ने लोकल डेयरी फार्मर्स के साथ मिलकर मिल्क इकोसिस्टम डेवलप करने पर काम किया। और यही ह्यूमिलिटी होती है, सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना नहीं, पहले इकोसिस्टम डेवलप करना। नेस्ले इंडिया ने कभी हर एक ट्रेंड के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। उसने अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स को और बेहतर बनाया, चेंजिंग कंज्यूमर हैबिट्स को समझा, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी पर फोकस बनाए रखा। और इसी डिसिप्लिन की वजह से नेस्ले इंडिया डेकेड्स तक रेलिवेंट बने रही। बिजनेस में ह्यूमिलिटी का मतलब हर साल यह मानना कि अभी और बेहतर करने की गुंजाइश है। कभी यह अज्यूम ना करना दैट वी आर परफेक्ट। और इसी सोच की वजह से नेस्ले इंडिया बिकेम ए लॉन्ग टर्म कंपाउंडर। किसी भी कंपनी की विनम्रता का असली टेस्ट तब होता है जब उसका सबसे बड़ा क्राइसिस उसके सामने आ खड़ा हो। 2015 में मैगी को फूड सेफ्टी कंसर्न्स के कारण नेशन वाइड बैन का सामना करना पड़ा। कंपनी ने सेल्स और प्रोडक्शन दोनों रोक दिए, मार्केट से प्रोडक्ट्स रिकॉल किए और फिर मुंबई हाई कोर्ट के प्रोसेस के बाद नए बैचेस की टेस्टिंग हुई। आफ्टर गेटिंग ए ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द टेस्टिंग लेबोरेटरीज, नवंबर 2015 में मैगी मार्केट में दोबारा वापस आई। और यह कमबैक सिर्फ किसी एडवर्टाइजमेंट की वजह से नहीं, बल्कि कंज्यूमर ट्रस्ट को दोबारा जीतने की वजह से। लीडरशिप ने क्राइसिस को इग्नोर नहीं किया, चैलेंज को फेस किया, रियलिटी को एक्सेप्ट किया। और यही विनम्रता का असली रूप है। गलती हो या क्राइसिस, पहले एक्सेप्ट करो, फिर इंप्रूव करो। विनम्रता सिर्फ इंसान को ही नहीं, इंस्टीट्यूशन को भी मजबूत बनाती है। जब कंपनी अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और फिर उससे सीखे तो शेयर होल्डर ट्रस्ट दोबारा बनता है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी डिफिकल्ट फेज के बाद गवर्नेंस को मजबूत किया, एग्जीक्यूशन पर फोकस किया और इन्वेस्टर ट्रस्ट को मजबूत बनाया। लेट अस अनकवर द पावरफुल इन्वेस्टिंग लेसन्स फ्रॉम द इनक्रेडिबल जर्नीज ऑफ धर्मेंद्र एंड नेस्ले इंडिया। तो पहला लेसन, सक्सेस के बाद भी लर्नर बने रहो। धर्मेंद्र सुपरस्टार बने, लेकिन कभी अपनी मिट्टी को नहीं भूले। नेस्ले इंडिया मार्केट लीडर बनी, लेकिन कंज्यूमर से सीखना कभी नहीं छोड़ा। सेम वे इन्वेस्टर के लिए भी यही सबसे पहला रूल। हर एक क्वार्टर कुछ नया सीखो, हर एक मिस्टेक से कुछ नया सीखो, क्योंकि हर एक मार्केट साइकिल कुछ ना कुछ नया लेसन देता है। एंड प्लीज रिमेंबर, मार्केट से बड़े कभी मत बनो। लेसन 2, गलती एक्सेप्ट करो, ईगो नहीं। धर्मेंद्र ने कभी खुद को परफेक्ट नहीं बताया। नेस्ले इंडिया ने
मैगी क्राइसिस के बाद कंज्यूमर का ट्रस्ट दोबारा जीतने की कोशिश की। नेस्ले ने रियलिटी को इग्नोर नहीं किया बल्कि उसका सामना किया और इन्वेस्टर को भी एग्जैक्टली यही करना चाहिए। अगर स्टॉक गलत हो तो थीसिस को दोबारा चेक करो। सिर्फ ईगो की वजह से गलत इन्वेस्टमेंट को मत पकड़ो, क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई मार्केट इमोशंस को रिवॉर्ड नहीं करता बट डेफिनेटली डिसिप्लिन को जरूर करता है। आई एम श्योर दिस वीडियो विल डेफिनेटली मेक ए लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।